આગામી 4 ઓક્ટોબરથી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત થઈ રહી છે। આ પહેલા જ આતંકી ગુરપવંતસિંહ પન્નુ પ્રી રેકોર્ડ કોલ કરી ધમકીભર્યા કેસમાં હવે અમદાવાદમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ખુદ પોલીસે જ ફરિયાદી બની અને આતંકી સામે ફરિયાદ નોંધી આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। વર્લ્ડ કપ મેચને લઈ ખાલિસ્તાનીની ધમકી બાદ હવે અમદાવાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે। વિગતો મુજબ અમદાવાદ પોલીસ દ્વારા આતંકી ગુરપવંતસિંહ પન્નુ પ્રી રેકોર્ડ કોલ ધમકી કેસમાં હવે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। આતંકીએ વર્લ્ડ કપ નહીં પણ ટેરર કપ હશે એવો કોલથી પ્રી રેકોર્ડ ફોનથી ધમકી આપી હતી। વિગતો મુજબ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં ધમકીભર્યા કોલ યુકેથી આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જેને લઈ હવે સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આતંકી ગુરપવંતસિંહ પન્નુ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી છે। અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે 4 ઓક્ટોબરે વર્લ્ડ કપની ઓપનિંગ સેરેમની યોજાવાની છે અને 5 ઓક્ટોબરના રોજ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે પ્રથમ મેચ રમાવાની છે। આ પહેલા જ આતંકી ગુરપવંતસિંહ પન્નુ દ્વારા ધમકી આપવામાં આવતા હડકંપ મચી જવા પામ્યો છે। મહત્વનું છે કે એક જ દિવસમાં 60થી વધુ ધમકીભર્યા કોલ આવ્યા બાદ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં ધમકીભર્યા કોલ યુકેથી આવ્યા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે, જેને લઈ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આતંકી ગુરપવંતસિંહ પન્નુ વિરુદ્ધ આઈપીસી 121A, 153A, 153B, AC, 505(1)B, 12 મુજબ गुनो नोंधी વધુ તપાસ हाथ धरी है। अहमदाबाद साइबर क्राइम में एक फरियाद दाखिल की गई है, जो कि हमारे सरकार तरफ फरियाद दाखिल की गई है। इसमें हमारे टेक्निकल टीम के सब इंस्पेक्टर द्वारा ये फरियाद देने में आई है। इस फरियाद में ये उल्लेख किया गया है कि एक प्री रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज है जो अहमदाबाद के बहुत सारे नागरिकों के मोबाइल पर फ्लैश हुआ था, और उस मैसेज के अंदर जो एक हमारे देश से आतंकवादी जाहिर किया गया है गुरपवंतसिंह पन्नू, उसके वॉइस के अंदर एक मैसेज है। इसके अंदर जो वर्ल्ड कप का इनॉग्रेशन है 5 अक्टूबर को अहमदाबाद शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके अंदर वो लोग डिस्टर्बेंसेस लाएंगे, वहाँ पर अपने काले कलर के झंडे फहराएंगे और उस मैच को वर्ल्ड टेरर कप के नाम से ये लोग बताएंगे। और जो उनका एक साथीदार है निजर करके, उसका भी ये मरने का बदला लेंगे। इस प्रकार का एक पूरा एक मैसेज इन लोगों ने बना के यहाँ के नागरिकों पर भेजा गया है, जिसके आधार पर हम लोगों ने साइबर क्राइम में ये फरियाद दाखिल की है। और इसमें हम लोगों ने सेक्शन 121A, 153K, 153ख, 505, 120B, जो IT एक्ट है उसकी 66F और अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का सेक्शन 16(1) के आधार पे हम लोगों ने ये फरियाद दाखिल की है। और इसमें अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है, हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इससे पहले भी ऐसे मैसेज आए थे आईपीएल के दौरान, तो इसमें कोई लिंक हो सकता है? इससे पहले भी एक मैच जो हुआ था, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मैच था, उसके अंदर भी इस प्रकार का मैसेज फ्लैश हुआ था, जिसका हम लोगों ने कंप्लेंट रजिस्टर किया था, जिसमें हम लोगों ने करीबन 17 सिम बॉक्सेस देश के विभिन्न शहरों में से हम लोगों ने बरामद किए थे। उसमें हम लोगों ने 7 जनों की अरेस्ट भी की थी। और ये इसी प्रकार का मैसेज है जो वापस से इस तरीके से फ्लैश हुआ है, पर इसमें मोडस ऑपरेंडी कुछ चेंजेस हैं इन लोगों के, क्योंकि हम लोगों ने सिम बॉक्सेस वाला जो इनका मोडस ऑपरेंडी था वो हम लोगों ने डिमोलिश कर दिया था। अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि ये किस तरीके से कॉल किए गए हैं, और इसमें भी हम लोग जल्दी अरेस्ट करेंगे। बिल्कुल, हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि इस प्रकार का डेटा किन लोगों ने उन तक पहुंचाया है, उस पर भी हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। और जिस तरीके से ये इलीगल डेटा प्रोवाइड किया गया है, तो उन लोगों के भी डेफिनेटली हम लोग अरेस्ट करेंगे इस केस के अंदर। हम लोगों ने पहली वाली जो कंप्लेंट थी उसमें भी हम लोगों ने जो फॉर्मेलिटीज होती है इन्वेस्टिगेशन की, जो काम जो आरोपी है जो देश के बाहर रहते हैं, उन लोगों के लिए जो प्रोसेस दिया गया है, लीगल प्रोसेस है, वो हम लोगों ने फॉलो किया है, उसके जरिए भी किया है। और इस केस में भी हम लोग उसी तरीके से काम करेंगे और सेंट्रल एजेंसीज की हेल्प लेंगे और गुरपवंतसिंह पन्नू तक पहुंचने की पूरी कोशिश रहेगी। और यहाँ के लोकल जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, या जितने भी टेक्निकली होंगे या लोकल तरीके सपोर्ट किया होगा किसी भी चीज़ में, वो चाहे डेटा देने में किया हो या लॉजिस्टिक सप्लाई करने में किया हो, उन लोगों को भी हम लोग ढूंढ कर अरेस्ट करेंगे। ये जो 5 अक्टूबर को जो इनॉग्रेशन है, ये एकदम अहमदाबाद शहर पुलिस बिल्कुल इसके लिए सेफ तरीके से काम कर रही है, और इस तरीके की कोई भी घटना नहीं होगी, इसका एश्योरेंस हम लोग दे रहे हैं। प्लस ये किसी को घबराने की भी बात नहीं है कि कोई मैचेस में इस तरीके की कोई एक्टिविटीज होने के कोई चांस है नहीं। हमारा यहाँ पर बहुत अच्छा सिक्योरिटी का सिस्टम है,
और अहमदाबाद शहर पुलिस इन हर एक सिचुएशन को लड़ने के लिए तैयार है और हम लोग ये सारे मैचेस बहुत सेफली होंगे, ये हम पूरी गारंटी। नहीं, ये डिफरेंट लोगों के लिए मैसेजेस गए हैं, हम लोग उसका भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ये डेटा वहाँ तक गया है, तो उस पर भी हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। GDC न्यूज़ સાથે નૈનેશ મિસ્ત્રી, અમદાવાદ।